डिफिनीशन देखो, हम तो अभी ये चीजें कहेंगे। डिफिनीशन तुम्हें किसी चीज की याद नहीं करनी। अपने लिए भी तुम्हें बस ये दिमाग में रखना है कि ये चीज क्या कर रही है बताओ। पैरामीटर, पैरामीटर क्या? पैरामीटर। तुम ये भी नहीं बताओ क्या है, ये बता सकते हो ना पैरामीटर क्या करता है? ये कह सकते हो ना, पैरामीटर के थ्रू किसी मेथड आर्गुमेंट वैल्यू पास करते हैं ना, आर्गुमेंट पास करते हैं ना, बस यही है आर्गुमेंट। सबसे बड़ी चीज है देखो, तुम्हें याद क्या करना, तुम्हें इवन बताना भी है सिर्फ। तो कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं, जैसे एक डिफिनेशन है हमने बता दी, आप लोगों ने याद करनी। आप वो डिफिनेशन बताओगे, सामने वाला जो इंटरव्यू ले रहा होगा वो इंप्रेस नहीं होगा। तुम सिंपल सा उसका बिहेवियर बताओ, वो चीज क्या करते हो। बस जैसे पूछा, जरूरी नहीं है कि हम ऐसे ही जवाब दें कि जैसे सवाल पूछा तो इसी तरह से जवाब दें कि भैया जैसे ये जवाब दें कि हाँ ऐसा करते हैं तो इसी को पैरामीटर कहते हैं, जैसे हम लोग लिखते हैं, समय नहीं कहते थे। ऐसे थोड़ी, जैसे हम ऐसे लिखते, व्हाट इज पैरामीटर, थ्रू पैरा, बस इतना ही बोल दो, थ्रू पैरामीटर वी कैन पास वैल्यू इन अ मेथड, बस इतना ही। और फिर इसके बाद तुरंत ये बातें बोलने लगो। हाउ मेनी पैरामीटर्स आर डिफाइंड, या नंबर ऑफ पैरामीटर्स डिफाइंड, एंड द नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स while calling the method should be same. Number of arguments should be same, type of argument should be same, and sequence of arguments should be same. बस यही, इतनी बात बोल दो। अच्छा ये देखो, और कोई कोई कंफ्यूजन इसको लेके? बस ये जान लो, बिना आर्गुमेंट के मेथड्स किसी काम के नहीं। देखो नहीं, एक्स और वाई है तो वेरिएबल है, क्यों नहीं बोलोगे वेरिएबल? पहले देखो, मेन मेथड के अंदर है एक्स डिक्लेयर्ड है, मेन मेथड के अंदर वाई डिक्लेयर्ड है, तो तुम कहोगे एक्स और वाई जो है वो मेन मेथड के क्या है, लोकल वेरिएबल है। अच्छा इस, अब जैसे नहीं, अगर मान लो यहाँ एक्स लिख दो और यहाँ क्या लिख दो, वाई। अब यहाँ लिख दो एक्स और क्या, वाई, तो है इसका लोकल वेरिएबल, लेकिन मेन मेथड था। लेकिन जब चलेगा तब क्या होगा, एक्स वाई वाई चलेगा तो क्या होता है, जो रास्ते में मेथड आता है उसे कॉल करता है ना। जब कॉल करेगा, आर्गुमेंट में क्या ले जाएगा, एक्स। अब एक्स का मतलब क्या, एक्स थोड़ी लेके जाता है हमेशा वेरिएबल, क्या क्या एड्रेस। तो उसके पास किसका है, 200 का है। तो 200 जो है उसका एड्रेस आगे पास हो जाएगा, कहां पहुंच जाएगा, मेथड के अंदर, अंदर पहुंच जाएगा। तो अब अगर इस एक्स से पूछोगे इस समय कि जब ये मेथड कॉल हो रहा है तो एक्स में क्या आएगा, वही 200 का एड्रेस। और ये कभी मत सोचना, यहां एक्स है तो यहां भी क्या लिखना है, एक्स लिखना है ना। भाई वहां कुछ भी रख सकते हो और यहाँ कुछ भी रख सकते हो। यहाँ देख रहे हो एक तरीके, एक सबसे बड़ी चीज देखो, इससे हो क्या रहा है, एक मेथड की वैल्यू, एक देखो यहाँ दो मेथड, अगर इसको देखें तो यहाँ एक बात समझ में आती है, अगर हम लाइन नंबर 9 की बात करें तो हमें यहाँ दो चीजें दिखाई दी। नंबर एक, कि भाई ये जो लाइन है वो किसकी है, मेन मेथड की, ठीक है। और मेन मेथड के अंदर लाइन नंबर 9 से रेक्टेंगल पेरीमीटर नाम का एक मेथड क्या हो रहा है, कॉल किया जा रहा है ना। इतनी बात कहोगे ना, तो यहाँ कौन है, जो मेन मेथड है वो कॉलर है, कॉल करने वाला। और जो रेक्टेंगल पैरामीटर है वो क्या है, कॉल हो रहा है, इसी को कॉल कर रहा है ना। तो जब कॉल करेगा तो मतलब क्या है, इस मेथड को चलाने जाए। जब चलाने जाएगा तो देखो, इस मेथड के लोकल वेरिएबल के आकार की, लोकल वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू इस मेथड से इस मेथड के अंदर पास हो जा रही है कि नहीं, यही हो रहा है ना। अगर आप चलाओगे तो क्या आएगा, और यहाँ पे बस इसलिए है ये, इसके थ्रू सबसे बड़ी चीज, ये कंसेप्ट यही है कि हम इसके थ्रू क्या है, अब मेरे हाथ में ये पावर आ गई है कि जब भी कोई मेथड कॉल करे तो हम बता सके क्या क्या लेके जाओ और वहां वो काम करो। कहाँ पे, अरे लाइन नंबर 9 की बात कर रहे हो या लाइन नंबर 22? इसीलिए देखो, एक जैसा नाम से थोड़ा सा क्या हो रहा है, लाइन नंबर क्या, 9। 9 कहोगे तो एक्स और वाई, एक्स गया वाई गया,
एक्स 200 होगा और वाई, हाँ भाई, यहाँ भी हाँ चेंज भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखो हमने क्या दिया है, 240, और एक मिनट पहले देखो, लो मेरा मन ऐसे, तुम्हारा मन ऐसे रख लो, इंट ए इक्वल टू क्या, 300, और इंट बी इक्वल टू क्या लिख दो, 40, और यहाँ लिख दो ऐसे, तो बात वही है ना। क्या 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 मेथड को, हाँ हाँ ये भी कह सकते हो, ठीक है। तो बस ये समझ लो कि ये क्या है तुम्हारा, यही अपने जो पैरामीटर जो यहाँ बनाते हो, जिसे, हाँ देखो, इंट एक्स और वाई जो है, इसे कहेंगे क्या, पैरामीटर। और यहाँ जो है पैरामीटर कहो, और यहाँ जैसे है क्या कह रहे हैं आप, आर्गुमेंट, कि अब क्या कर रहे हैं, आर्गुमेंट पास कर रहे हैं। तुम देख रहे हो मेन मेथड की वैल्यू टहलते हुए कहाँ पहुंच रही है, इसके अंदर। लेकिन ऐसे नहीं मनमानी पहुंच जाए, पहुंचने का भी नियम है। अगर किसी मेथड में ऊपर, मेथड में वैल्यू अंदर भेजनी है, तो उस वैल्यू को लेने के लिए वहां पैरामीटर होने चाहिए, और जिस टाइप के पैरामीटर होंगे वही वैल्यू भेज सकते हो, या अगर वैल्यू जो भेजना चाहते हो उसी टाइप का क्या होना चाहिए। चलो, नियम एक है बस, नियम एक है कि पहली वैल्यू पहले पे आती है, दूसरी दूसरे। बाकी जितनी बात बताई गई उसी से सोचोगे तो हर सवाल का जवाब एक ही मिलेगा। वहीं से स्टार्ट करो और तुमको वहीं से अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा, यहाँ क्या होना चाहिए। जो चीजें नहीं हो पाती एकदम पूरा रिवीजन है। आखिर क्यों नहीं कर पाते, यहाँ पे जब इंट लिखते हो तो यहाँ पे ऐसे क्यों नहीं कर पाते। हाँ मतलब ये नियम है ना, नहीं कर सकते। और ये क्यों है, नियम इसलिए है क्योंकि पहली वैल्यू पहले पे जाएगी, और दूसरा यहाँ लेने वाला जो बैठा है वो किस टाइप का है, इन टाइप का, और जो देने वाला है वो दे रहा है स्ट्रिक्ट। तो ये कैसे लेन देन हो पाएगा, जाओ में नहीं होता ना। लेने देने का नियम तो वही है, जैसे असाइनमेंट करते हो तब भी क्या करते हो, उठा के देते ही तो हो, है ना। एक वैल्यू का एड्रेस ही तो आता है। यहाँ भी क्या हो रहा है, 200 और 150 का एड्रेस ही अंदर जा रहा है ना, या 325 और 50, 325 और 50 है, 325, 325 और 50 का एड्रेस ही तो अंदर जा रहा है ना। और ये मत सोचना अंदर चला गया तो एक्स वाई गायब हो गया, अरे एक्स वाई है यार, एक्स वाई तो पूरे मेथड के अंदर यूज कर सकते हो ना। जैसे ये एक्स वाई अंदर गया, तो ये एक्स वाई भाई देखो, ये 200 और 150 का एड्रेस किसके पास है, एक्स और वाई के पास। और ये एक्स और वाई जो है मेन मेथड के लोकल वेरिएबल, जब तक मेन मेथड चलता रहेगा, जब तक मेन मेथड पूरा खत्म नहीं होगा तब तक एक्स और वाई जिंदा रहेंगे, और ये 200 और 150 भी जिंदा रहेगा। इसका गार्बेज कलेक्टर कुछ करेगा नहीं। कभी इसमें जैसे यहाँ एक्स वाई लिख दिया, अब मान लो यहाँ भी एक्स वाई लिखा है, तो ये इससे कोई मत कर, लेकिन हाँ याद रखो, जब ये चलेगा तो क्या होगा, ध्यान दो, एक्स के पास 200 का एड्रेस है ना, वाई के पास किसका एड्रेस है, 150 का। जब ये चलेगा ना, जब ये चलेगा तो क्या होगा, एक्स भाई ये जब चलेगा तो एक्स के पास किसका एड्रेस है, 200 का, वाई के पास 150 का। एक्स और वाई अपना अपना एड्रेस लेके पहुंचेंगे भाई, उनको बुलाया गया तो सीधी बात है, वो पहुंचेंगे अपना एड्रेस लेके। वो क्या करेंगे, ये एक्स जो है, जो किसका लोकल वेरिएबल है, ध्यान से देखो, मेन मेथड का, ये अपना एड्रेस दे देगा किसको, इसको। अब इसका नाम ऐसा थोड़ी ना, एक्स है तो दे देगा, ए रहता तो नहीं देता। यार मेथड का नाम, यहाँ पे आर्गुमेंट का नाम क्या है, अगर ए भी है मान लो, वैल्यू नहीं, वैल्यू का एड्रेस, एक्स अपना एड्रेस इसको देगा, ए को, वाई, वही वही एड्रेस क्या होगा, कोई वैल्यू पड़ी होगी ना, वाई किसको देगा, बी को। अब यहाँ इससे नहीं मैटर करता कि, अब देखो, ये ए और बी, या हम यहाँ लिखें, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी एक्स और वाई नाम के दो लोकल वेरिएबल है कि नहीं है बताओ, यहाँ भी एक्स और वाई नाम के, तो वो दो अलग है, ये दो अलग है। ये वाले जो लोकल वेरिएबल है, जैसे ही मेथड चल के बाहर निकलेगा ये लोग क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे।
लेकिन फिर कोड आएगा लाइन नंबर 10 पे, लेकिन इस एक्स और वाई का कुछ भी बिगड़ेगा नहीं। ये है भाई, है ना? क्लियर है ये? हाँ, आर्गुमेंट वैसे देखो कुछ नहीं, दोनों बोल दो, दोनों चलेगा। इसको भी आर्गुमेंट बोलो, इसको भी आर्गुमेंट बोलो, इसको पैरामीटर बोलो, दोनों यहाँ एक तरह से क्या, सिनोनिम की तरह। बहुत ज्यादा भाई बाल की खाल निकालो तो कहेंगे लोग इसको पैरामीटर, उसकी कोई जरूरत यहाँ नहीं है। ये मान के चलो, इसे आर्गुमेंट भी बोलो। मेन ये है, इसे बोलते हैं आर्गुमेंट डिफाइन करना। पैरामीटर डिफाइन, डिफाइन करने का मतलब कोई चीज बनाते हो, बताते हो तो क्या करते हो, डिफाइन करते हो। तो इसे कहते हैं पैरामीटर क्या करना, डिफाइन करना। और इसे बोलते हैं पैरामीटर पास करना, या आर्गुमेंट डिफाइन करना, आर्गुमेंट पास करना। ठीक है, या ऐसे बोल दे भैया कि हाँ आर्गुमेंट यहाँ बनाए हैं, और यहाँ आर्गुमेंट क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं। और पास करने में देख रहे हो क्या हो रहा है ना, देखो 325 का, 325 और 50 कहाँ है, किसके हैं, मेन के है ना। लेकिन ये भी अपना एड्रेस इसको दे देंगे, एक्स को, एक्स को और वाई को। जब तक ये अंदर चलेगा तो उस 325 और 50 का एड्रेस तो यहाँ आया है यार। वैल्यू थोड़ी ना घूम फिर के आती है, वैल्यू जहां जो गई, यही तो सबसे खेल है। क्या हो रहा है, सिर्फ एड्रेस का ही लेन देन हो रहा है। तुम ये सोचो, अगर ये सोच के कि यार 200 यहां भी है, 200 यहां भी है, 200 यहां है ना, मेन मेथड का लोकल वेरिएबल 200 है ना, एक एक्स अंदर की है ना, उसके पास 200 है ना। तो क्या दो वेरिएबल है, दो 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 200 है? नहीं, एक ही 200 है भाई। 200 है ना, रैम में गया, उसका एड्रेस उसके पास है, एक्स के पास है ना। एक्स ने क्या किया, आगे दिया, एक एक लोकल वेरिएबल और बना, और इसके पास एड्रेस किसका आया, उसी 200 का ना। तो 200 तो एक ही है ना, 202 नहीं है, एक ही है। बिल्कुल यार, बताओ अच्छा, दो बनाने वाले बेवकूफ ना होते? वही कह रहा है ना, तुम हर चीज देखो। ऐसे ऐसे कौन करता है कि भैया, वही कह रहा है ना कि अगर ये इंस्टीट्यूट है तो भैया ये मेरे लिए भी वही है भाई। इसका एड्रेस अगर हम तुम्हें दे देंगे तो तुम्हारे पास भी यही रहेगा ना, दो थोड़ी ना हो जाएगा। या 10 लोग जान जाओगे तो 10 हो जाएगा? नहीं, चीज एक ही है, लोग 10 जानते हैं। अब अगर ऐसा होने लगे तो जितने लोग जाने उतने उतने ही बनते चले जाए, मान लो ऑटोमेटिकली, तब तो दुनिया भर जाएगी चीजों से। एक आदमी लाखों चीजें जानता है, तो हर आदमी के लिए लाखों लाखों बनेंगे तो कैसे होगा। चीज एक है, सबको उसका क्या पता होता है, एड्रेस है। क्लियर है? चलो, एक कोड यहां लिख दिया गया है, और ये क्या कर रहा है, सपोज करो ये क्या है, मान लो ये डायमेंशन जो है, लंबाई चौड़ाई जो हम पेरीमीटर निकाल रहे हैं, सपोज करो ये किसका है जानते हो, जमीन का। किसका है, जमीन का। और मान लो फिर उसी हिसाब से क्या है, मान लो जमीन ये है, ये 200 क्या है मान लो, फिट है, और ये 150 भी क्या है मान लो, फिट है। अब हम जमीन जहां पे वो, जहां जमीन मिल रही है, वो जमीन इस हिसाब से मिल रही है कि इधर से चारों तरफ नाप लो, जितना फिट आए, और 1 फीट का हुआ कितना। मान लो 1 फीट का वो कहता है कितना होता है, 2000। तो क्या लिखेंगे, 2000 ना। तो पूरा उसका दाम कितना हो जाए, कैसे करें, पेरीमीटर आया है, देखो देखो ध्यान से भाई, यही मेथड है ना जिसका नाम क्या है, रेक्टेंगल पेरीमीटर। ये क्या करता है, पेरीमीटर निकालता है, ध्यान देना, पेरीमीटर निकालता है, और निकालने के बाद पेरीमीटर को क्या करता है, प्रिंट कर देता है। हम देख लेते हैं कि पेरीमीटर कितना है और कितना नहीं है, चला के देख लो भाई, अगर भूल गए हो कल का। ये जो आ रहे हैं, जो हम क्या भेज रहे हैं, 200 और 150, तो 200 और 150 कितना हुआ, 350, गुड़े दो कितना हुआ, 700। तभी कितना आ रहा है, 700। मान लो ये जमीन की लंबाई चौड़ाई है, और जो रेट है वो क्या है, रेट मान लो हमने कहा 2000 रुपए फीट, तो क्या लिखा हमने, इंट, ठीक है, और क्या लिखा, रेट, और मान लो वो क्या है, 2000। तो अब जमीन की कॉस्ट क्या हो गई, इंट, ध्यान देना, कॉस्ट इक्वल टू रेट, हाँ या वही लिख लो, चाहे जो जैसे लिखो, पेरीमीटर इंटू रेट, दो, ये हो गई कॉस्ट। ठीक है, जो भी होगा, अब यहाँ क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा कॉस्ट, चलेगा। अब मान लो ये भी प्रिंट हो रहा है, जो देखो, जो 700 स्क्वायर फीट वाली है वो, 700 फीट वाली है वो कितने की है, 14 लाख की।
जो 680 वाली है वो इतने की है, ये वाली इतने की है, ये वाली इतने की। ठीक है, इस तरह से क्या हुआ, सबकी जो कॉस्ट है तुम्हारे सामने है। बता रहा है कि नहीं बता रहा है ये? देखो तुम्हारे साथ है ना। क्लियर है ये? इसमें कोई कंफ्यूजन? अलग अलग, अब हाँ ये भी सही कह रहे हैं। सवाल यही है कि हम निकाल तो रहे हैं, लेकिन जमीनों के रेट क्या थे? अलग अलग। जमीनों के रेट क्या थे? अलग अलग। ठीक है, तब क्या करें? तो यहां पे जो रेट है, जो हमने यहां फिक्स दिया है, इसे क्या कर देना चाहिए? अच्छा, पैरामीटर से पास कर देना चाहिए। ठीक है, चलो ये तुम्हारा कहने का मतलब है कि जो रेट है वो भी हम क्या करें, पैरामीटर से पास कर दें, जो रेट बताएं उसके हिसाब से ये कैलकुलेशन करें। चलो ये भी सही कह रहे हो, लेकिन ये भी सोचो, रेट है, रेट के बाद फिर सबका क्या है, अलग अलग टैक्स है। मान लो ये जमीनें अलग अलग कहाँ की हैं, ये अलग एरिया की हैं, अलग अलग स्टेट्स की हैं, उनके अलग अलग क्या है, टैक्स है। फिर उसमें भी नियम है शायद कि ये एक मेल के नाम पे है या फीमेल के नाम पे है, मेल के लिए ये रेट है टैक्स का, फीमेल के लिए ये 72 बातें हैं ना। अब यही क्या सब कुछ कर दे? मेरा कहने का मतलब है ये रेट वेट जो है, मान लो हम ये चाहते हैं कि ये जो मेथड है चल रहा है ना, ये चलने के बाद क्या करता है, पेरीमीटर निकालता है। हम चाहते हैं कि पेरीमीटर, ध्यान देना, ये रेक्टेंगल पेरीमीटर मेथड जब चले और पेरीमीटर में जो उत्तर आए वो उत्तर हमें आगे मिल जाए। अभी क्या होता है बताओ? अच्छा, हम रन करते हैं तो कौन चलता है, रेक्टेंगल पेरीमीटर। जब रेक्टेंगल पेरीमीटर आता है तो एक्स वाई में वैल्यू आती है कि नहीं आती, गुणा भाग होता है, उत्तर आता है। उत्तर कहाँ आता है, पेरीमीटर के अंदर आता है कि नहीं आता? देखो सामने तुम्हारे है, पेरीमीटर क्या है भैया, पेरीमीटर भी रेक्टेंगल पेरीमीटर का लोकल वेरिएबल है। अरे भाई, जैसे एक्स वाई है वैसे ही ये भी क्या है, लोकल वेरिएबल है यार। बताओ, हम तुमसे बार बार कहते हैं ना, जैसे मेथड से निकलता है सब खत्म हो जाती है सारी कहानी। तो भैया जब सब खत्म होगा तो क्या ये पेरीमीटर बचेगा? ये प्रिंट हो गया, लेकिन यहाँ बचेगा नहीं। अगर सोचो, हम चाहते हैं पेरीमीटर को की वैल्यू यहाँ निकालें, इसके बाद अपने हिसाब से हम उसमें गुणा भाग करें। बात समझ में आ रही है? देखो हम चाह क्या रहे हैं, हम चाह ये रहे हैं कि एक मेथड बनाना चाह रहे हैं जो क्या करे, ये जिसका नाम क्या रखा है, रेक्टेंगल पेरीमीटर। ये मेथड क्या करता है, मान लो ये पेरीमीटर को प्रिंट करता है, कितना पेरीमीटर है तुम्हारे लिए चलाओ, ये क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। लेकिन प्रिंट तो कर देता है, देखो चलता है, पेरीमीटर कहाँ आता है, इसी वेरिएबल में ना। और इसको क्या करते हो तुम, प्रिंट कर देते हो। अच्छा, इस पेरीमीटर को सोचे अगर हम यहां यूज कर ले, कर सकते हैं? देखो ध्यान से, हम क्या करना चाह रहे हैं, बोलो। हम सोचो, हाँ, ये रेक्टेंगल पेरीमीटर नाम का क्या है, एक मेथड है। इसके अंदर पेरीमीटर नाम का क्या है, एक वेरिएबल है, तुम्हारे आंख के सामने है। ठीक है, इसको हम प्रिंट करा रहे हैं, हम चाहते हैं, लेकिन ये यार मेथड से बाहर। अच्छा, हम चाहते हैं इसी वैल्यू को आगे क्या करना, यूज करना। मान लो प्रिंट कराना चाहें या हम चाहें, यहां पे मेरा मन है रेक्टेंगल पेरीमीटर, सॉरी, जो आंसर आया है क्या नाम है उसका, पेरीमीटर गुणे 2000, और फिर जो उत्तर आए, ये क्या हो गया मेरा, कॉस्ट हो गया। अब यहाँ अलग बात है, किसी की कॉस्ट कितने से कम है तो टैक्स शायद नहीं है, मतलब 72 बातें हैं। हम ये चाहते थे कि भैया रेक्टेंगल पेरीमीटर क्या करे, बस अपना काम, कॉस्ट निकालना नहीं है, इसका काम क्या करना है, पेरीमीटर निकालना है। और ये मेथड ये कर रहा है, ये मेथड ये कर रहा है। हम चाहते हैं कि मेथड में जो उत्तर आया है, उत्तर में किस वेरिएबल में आया है,
पेरीमीटर ना, हम इसी को यहां आगे क्या करना चाहते हैं, यूज करना चाहते, चाहे 2000 से गुणा करें, चाहे टैक्स काटे ना काटे, मतलब हम लेना चाहते हैं, फिर हम चाहे आगे यूज, हम उसे क्या करना चाहते हैं, आगे यूज करना चाहते हैं। तो बताओ हम इस वैल्यू को यहां देखो यूज कर रहे हैं, तो एरर दे रहा है ना, क्योंकि पेरीमीटर जो है वो रेक्टेंगल पेरीमीटर का लोकल वेरिएबल है। ये अपने ही मेथड के अंदर यू यहां प्रिंट करा रहे हो, देखो प्रिंट हो जा रहा है, लेकिन इसी से कहो कि यहां प्रिंट होके दिखाओ तो नहीं हो पाएगा, ये एरर दे रहा है ना। कह रहा पूछ रहा भैया पेरीमीटर क्या होता है, तुम कहोगे यार वेरिएबल है, कहेगा भैया मेरे मेथड के अंदर ऐसा कोई वेरिएबल नहीं है, और सही बात है, नहीं। अपना कोड देखो तुम ध्यान से, और तुम्हें समझ दिखता है, हाँ वो भैया पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर जो है लोकल वेरिएबल है, किसका, रेक्टेंगल पेरीमीटर का। हाँ यार तभी तो सोचो, नाम यही है लोकल, लोकल, हाँ बिल्कुल, हाँ होगा भी नहीं, होना भी नहीं चाहिए, अगर होने लगा तो ये लोकल रहा ही नहीं, ये लोकल, हाँ ग्लोबल ये क्या है तो बाद में बात करेंगे। बोलो ये बात हो रही कि नहीं, और हमें, तुम तो कहोगे, तो ये सोचो ध्यान से देखो, ये प्रिंट कर रहा है, लेकिन इसके बाद यहां से क्या हो रहा है, खत्म हो जा रहा है ना। क्या हम पेरीमीटर वेरिएबल के अंदर क्या है, क्या हम यूज कर सकते हैं, अंदर जो करना है कर ले, बाहर यूज कर सकते हैं, नहीं यूज। और जबकि हम बाहर लेना चाहते हैं यार, क्योंकि बाहर लेने के बाद हम देखते हैं कि भैया जिसका जो, भाई एक ही वैल्यू को लोग अलग अलग ढंग से यूज करते हैं कि नहीं करते। मान लो एक कोई वो है, हमारा आधार कार्ड ही है, किसी को कोई उसे किसी पर्पज से कहीं यूज करता है, कोई कहीं यूज करता है, कोई कहीं यूज करता है। तो हम ये नहीं चाहते कि भाई सबके लिए अलग अलग यूज है, तो हम चाहते हैं कि बस भैया तो वो तुम आधार का नंबर बता दो, क्या बता दो, आधार का नंबर, हम अपना देख लेंगे उसका क्या करना है और क्या नहीं करना। वैसे यहां समझो, एक मेथड है रेक्टेंगल पेरीमीटर, ये आपके लिए पेरीमीटर निकालता है, वेरिएबल में इसके आंसर आता है, सब कुछ है, लेकिन मेथड से बाहर निकलते ही सब क्या हो जाता है, हवा हो जाता है, खत्म हो जाता है। अब तुम चाहते हो उसमें आगे 2000 का गुणा करना, टैक्स काटना, इसके लिए चाहते हो टैक्स नहीं काटेंगे, इसके लिए चाहते हो 8% काटेंगे, तो तुम अपनी आजादी से उसको यूज करना चाहते हो। यहां अगर कोड लिखोगे रेक्टेंगल पेरीमीटर के अंदर, तो कितना बड़ा कोड हो जाएगा, हम 10 बातें बताए कि नहीं, भैया पेरीमीटर हो, कास्ट हो, एरिया भी मैटर करता है, कितनी कास्ट है ये भी मैटर करता है, आदमी खरीद रहा है औरत, ये भी मैटर करता है, तो क्या सारी बातें यही लिखते हैं, ये मेथड बन जाएगा इतना बड़ा, क्या, अगर पेरीमीटर को क्या कर दें, एज अ पैरामीटर कर दें। हाँ अगर एज ए पैरा, लेकिन एज ए पैरामीटर करोगे तो पेरीमीटर तुम खुद ही बताओगे ना, तुम्हें बताओ, पेरीमीटर ऐसा नहीं है, चलो हम पेरीमीटर क्या कर दें, एज अ पैरा, जैसे ये कह रहे हैं कि ऐसा कर दें, तब तो फिर गुणा भाग कंप्यूटर कहाँ कर रहा है, हम ही लोग पेरीमीटर निकाले ना। ध्यान से देखो, अगर हम यहाँ ऐसे कर दें क्या, ये कह रहे हैं हम ऐसे करें, अभी हम, वो तो बात की बात है, अब क्या है, क्या कर दें क्या नहीं कर दें, वैसे स्टैटिक वेरिएबल तो नहीं करेंगे अभी। पहले ये देखो सामने, यहाँ क्या दिख रहा है, इंट एक्स इंट वाई, तब फिर ये क्या पेरीमीटर खुद निकाल रहा है, पेरीमीटर तो तुम खुद ही भेज रहे हो ना, बोलो। भाई देखो पेरीमीटर ध्यान से देखो भाई, इसका पेरीमीटर मतलब क्या होता है, बस, हाँ क्या, हाँ परिमाप बोलते हैं, और वैसे जैसे एक खेत है, एक कोने से खड़े हो और डाणे 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 पूरा घूम के चले आओ, जितने फिट चले वही क्या है, पेरीमीटर, ठीक है। तो ये देखो, पेरीमीटर के अंदर उत्तर आ रहा है कि नहीं, क्या इसका नाम पेरीमीटर है इसीलिए उत्तर आ रहा है, अगर हम इसका नाम ए रख दे तो क्या उत्तर नहीं आएगा, आएगा। लेकिन अब भी ये क्या है, ए लोकल वेरिएबल है, किसका, रेक्टेंगल पेरीमीटर का, इसके बाहर इस्तेमाल नहीं। लेकिन यहाँ सिचुएशन कुछ ऐसी आ गई है कि हम इसे बाहर इस्तेमाल करना चाहें, हम आगे ले जाना चाहते हैं, फिर आगे हमें जैसा उसका यूज हो, जैसा मन करे वैसा यूज करना चाहते हैं। मतलब क्या है, अच्छा कुछ याद करो, पहले भी ऐसी एक समस्या में फंसे थे ना, तब समस्या ये थी कि
दो मेथड थे, एक कॉल करने वाला और एक कॉल होने वाला। कॉल करने वाला अपनी वैल्यू बाहर से अंदर भेजना चाहता, तो उसके लिए कौन सा कंसेप्ट आया? पैरामीटर। पैरामीटर से क्या हो रहा है, बाहर की वैल्यू अंदर जा रही है कि नहीं? आज तुम्हारी समस्या है कि तुम अंदर की वैल्यू को बाहर ले जाने के लिए परेशान हो। देखो यही सोच रहे हो ना, क्या सोच रहे हो? देखो यहाँ यही सोच रहे हो ना कि ए कहां पहुंच जाए, यहां ऊपर आ जाए, लेकिन पॉसिबल नहीं। उस समय भी पॉसिबल नहीं था ना, तब क्या कर रहे थे? बस बाहर से वैल्यू अंदर भेज रहे थे। अब चाहते हो कि अंदर जो गुणा भाग करके जो उत्तर निकाल रहा है, हमें वो उत्तर दे दे। और उत्तर किसके पास आ रहा है? ए के पास। लेकिन ये बेचारा ए बचता नहीं है, क्योंकि नियम है कि मेथड से बाहर निकलेगा तो सारी कहानी खत्म। तो हम इस ए को यहां बाहर यूज नहीं कर सकते। ये बात समझ में आ रही है? तो नाम ए रहने दे या पेरीमीटर कर दे, कुछ भी कर दे, फर्क नहीं पड़ता। बात अब क्या है? अब पेरीमीटर, अब भी ये लोकल वेरिएबल, अब भी ये मेथड से बाहर इस्तेमाल। बोलो, क्लियर है ये बात सबको? अब हम, लेकिन देखो यही हम परेशान हो रहे हैं ना, यार ये अंदर जो वैल्यू आ रही है, जो रिजल्ट आ रहा है, ये निकल कहां से बाहर आ जाए। और कल परेशान थे क्या कि बाहर से वैल्यू अंदर चली जाए, और बाहर से वैल्यू फिर अंदर गई कैसे? एज अ पैरामीटर, एज अ आर्गुमेंट, बाहर से भेजे ना। अब देखो अंदर से वैल्यू क्या कर रहे हो? बाहर। अच्छा इसे क्या कहते हैं? जैसे मान लो हमारे यहाँ एक आदमी काम करता है, हमने उससे कहा जाओ सब्जी ले आओ। क्या ले आओ? सब्जी। तो हम बताते हैं ना, हम कॉलर हैं और वो क्या हो रहा है? कॉल हो रहा है। उसने भी अपने दिमाग में बना रखा है कि भैया सब्जी मंगाओगे तो पहले पूछेंगे सब्जी क्या चाहिए, कौन सी सब्जी चाहिए। एक चीज वो कहेगा हमें ये जानना है तुमसे चाहिए क्या, और नंबर दो क्या, वो पैसा चाहिए। तो इस सब्जी ले आना भी क्या है? एक मेथड है। उस मेथड में दो पैरामीटर है, एक पैसा और एक सब्जी का नाम। पैसा शायद इंट है, सब्जी का नाम शायद क्या है? स्ट्रिंग है। हाँ, वो नंबर में थोड़ी, हाँ हाँ हाँ, हो सकता है कितना चाहिए। हाँ चलो, तो एक इंट में एक पैरामीटर क्या कर दो, और लेकिन हो सकता है आधा किलो ही चाहिए, तो क्या कर दो? डबल कर दो, बन जाएंगे ना। ये क्या है? एक पैरामीटर हो गए। लेकिन फिर वो गया, सब कुछ करने के बाद मोल भाव किया, उसका लॉजिक था, घर से निकला, पूरा लॉजिक है ना, घर से निकला, यहाँ गया, इस दुकान पे गया, उस दुकान पे गया, उस दुकान पे गया, चीजें क्या किया? पहले कार्य उनसे लिया, उससे क्या किया? मोल भाव किया, किसका सस्ता है, किसका महंगा है, जो भी करके पूरा एक प्रोसेस करके अंत में क्या हुआ? ले आके कुछ दिया ना। वो क्या दिया? सब्जी ने। तो देखो बाहर से वैल्यू अंदर गई, मेरे पास से पैसा, सब्जी का नाम, और सब्जी कितना होगा, ये तीन चीज हमने उसको भेजा कॉल करने वाले ने। फिर कॉल होने वाले ने रिजल्ट, अंतिम में उसको क्या मिला है? सब्जी। वही रिजल्ट है। अगर अब बताओ, अगर वो रिजल्ट क्या करे, हम मेथड कॉल करें, उसको पैसा दे, सब कुछ करें, हम कहे जाओ सब्जी ले आओ, और सब्जी क्या करे? वो सब कुछ जाए, मोल भाव करे, सब कुछ, उसका ले आके सब्जी यहीं बगल में फेंक दे, नहीं खड़ा, मतलब खत्म ही हो जा रहा है ना। खत्म हो जा रहा है ना, वही यहाँ वही हो रहा है। चीज आ रही है, पेरीमीटर देखो क्या है, एक वेरिएबल है, इसके अंदर उत्तर आ रहा है। जो वेजिटेबल एक वेरिएबल था, उसके अंदर उत्तर आ रहा है। लेकिन इसके बाद मेथड से बाहर निकलते ही, तो ये जो हम कॉल करने वाले, तो हम थे ना मेन मेथड, और कॉल होने वाला वो था जो मेरे लिए सब्जी लेके आ रहा था। लेकिन सब कुछ किया वो, और अंतिम में हमें दिया नहीं, क्योंकि कंसेप्ट क्या है भाई? लोकल। अगर वही चीज उसने कहाँ रखी? लोकल वेरिएबल। क्लियर है इतनी बात? अब देखो, तुम उससे क्या कहते हो? सब्जी वाले से तुम कहते हो, सॉरी, जिसको भेजते हो उससे कहते हो कि जाओ ये आर्गुमेंट लो, और फिर कहते हो, ये भी बोलते हो, रिटर्न में सब्जी देना, मतलब वापस इसके क्या देना हमें? सब्जी देना। और एक चीज होती है कि तुमने कहा, सब कुछ पैसा वैसा दिया और सब कुछ बताया, और उसके बाद उसे कहा जाओ ये सब्जी खरीद लो और हमें देना, मैंने कुछ बोला ही नहीं, तब वो सब्जी क्या किया? उठा के फेंक दिया, या अपने घर लेके चला गया, है ना। तो तुम क्या बोलोगे कि जाओ सब्जी ले आना, जाओ लो,
और ले आके हमें वापस दो। पैसा मत वापस दो, पैसा वैसा ये तो आर्गुमेंट में ले जाओ, जो सब्जी है वो हमें क्या ले आओ, वापस ले आओ। तो यहाँ क्या कर रहा है, वही मेन मेथड, वही हम इसके उत्तर को वहां बाहर मांग रहे हैं ना। सेम कंसेप्ट है, बाहर से वैल्यू अंदर भेजना, अंदर से वैल्यू का बाहर जाना। लेकिन अंदर से वैल्यू बाहर नहीं जा सकती जब तक ये लिखा हुआ वॉइड। वॉइड वर्ड यही बताता है कि इस मेथड से वैल्यू बाहर जाएगी नहीं। याद रख लें, वॉइड मेथड अगर लग गया किसी मेथड में, तो अगर हमने ये बताया, एक मेथड बनाया कि जाओ सब्जी ले आना, और मेथड को क्या बनाया, वॉइड, तो इसका मतलब है कि जो भी होगा हम लेंगे नहीं। वाइड, समझ में आ रही बात? अच्छा, वाइड वहां से भी है वर्ड, क्रिकेट है ना, क्रिकेट में गेंद बाहर से निकल जाए दूर से तो क्या कहते हैं, वहां व्हाइट बॉल नहीं होती, वो यही वाइड बॉल होती है। ये वाइड बॉल है ना, ये वाइड का मतलब क्या है, बैट से बॉल नहीं लगी, दूर से निकल गई तो क्या बोलते हैं, वाइड। और लेकिन जब बैट आप चलाते हो तो क्या करता है, तो वापिस आती है गेंद ना, तब उसे क्या कहते हैं, रिटर्न होना। तो दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो बॉल वाइड होगी, या तो बॉल रिटर्न जाए, है ना। बीट होगी जाने दो, अब बीट वाला एग्जांपल अभी तुरंत ढूंढना मुश्किल है, समझ रहे हो। या वही बीट को भी समझ लो, मान लो ऐसा क्रिकेट हो रहा है हमारे घर का है कि बैट से नहीं लगेगी तो वाइड ही है। हाँ, या तो आउट है, या तो बैट से लगेगा, और फिर अगर बैट से नहीं लगी तो वाइड है, बात करो। हाँ, जो भी है, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो मतलब क्या है, वाइड का मतलब क्या है, जब कुछ रिटर्न नहीं मिलता तो उसे क्या बोलते हैं, वाइड। आज हम क्या चाह रहे हैं, अब इसी, अगर तुम चाहते हो कि ये वैल्यू, इस मेथड को मेन ने कॉल किया है ना, इसके अंदर ये वैल्यू है ना, और मेन मांग रहा है ना कि वो वैल्यू हमें दो, तो वैल्यू ऐसे नहीं मिल सकती जब तक मेथड में ये वर्ड न लिखा हो, क्या, रिटर्न है। नहीं भाई देखो, पहले क्या वर्ड लिख रहे हो, रिटर्न। अगर ये लिख दो जादुई वर्ड क्या, रिटर्न, तो तुम वैल्यू को क्या कर सकते हो, अंदर से बाहर भेज सको। देखो लिख दे, रिटर्न पेरीमीटर। तो याद रखना, आज से ये एकदम दिमाग में रख लो, अगर कोई मेथड होगा, अरे 3 लाइन नहीं हो सकता है मेथड में, 50 लाइन का कोड लिखोगे, लेकिन 50 लाइन का कुछ गुड़ा भाग या जो भी कर रहे होगे उसका बाद तुम्हारा क्या होगा, एक रिजल्ट होगा। वो रिजल्ट तो अंदर ही खत्म हो जाने वाला है ना। तो बस यही लिख दोगे क्या, रिटर्न, और उस वेरिएबल का नाम। तो फिर जानते हो क्या होगा, बाहर जब मेथड से निकलेगा, तो जानते हो ये जो मेथड होता है, इसको क्या करता है, गार्बेज कलेक्टर जो होता है, सॉरी, इसके मेथड कहाँ निकलता है जब, तो बॉक्स खत्म हो जाता है ना, सारे वेरिएबल खत्म हो जाते हैं ना, सारे वेरिएबल क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। लेकिन जिसके साथ रिटर्न वर्ड लग जाता है वो खत्म नहीं। क्या करो, हाँ एरर दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है, हाँ। पहली बात तो रिटर्न वर्ड समझ में आ रहा है, देखो नाम कितना अच्छा रखा गया, क्या, रिटर्न। जो लेके जाना है, बस लिखो क्या, अंग्रेजी कितनी सही है, सिंपल इंग्लिश, रिटर्न। और जो वापस लेना है उसका नाम लिख दो, वो वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से बाहर निकल जाएगी। लेकिन अब नियम है कि अगर एक मेथड से, अब इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलेंगे क्या, रिटर्न लेना, इसे क्या बोलेंगे, रिटर्न लेना। तो लेकिन अब यहाँ एक मेथड से रिटर्न भी ले रहे हो, और फिर क्या कह रहे हो, वाइड भी है, मतलब वही है, बैट बॉल से लग भी रही है, हाँ, और फिर कह रहे हो नहीं क्या है ये, वाइड है। दो ही बातें हो सकती है ना, मान लो वो कंडीशन, मान ली बैट से बॉल नहीं लगी, तब चलो तब भी वाइड है। लेकिन तुम बैट से गेंद फेंका, बैट से खींचे मारा, गेंद वहां गई, वो कह रहा है क्या, वाइड है, ये असली बेईमानी हुई। हाँ, क्या पूछ रहे हो, बोलो। अब देखो, पहली बात तो ये समझो, वाइड का क्या मतलब हुआ, ये रिटर्न नहीं करेगा, और तुम कह रहे हो हम रिटर्न करेंगे। तो याद रखना, जब भी किसी मेथड में जब तुम कुछ रिटर्न लेते हो, तो तुमको वाइड की जगह लिखना पड़ता है, क्या जानते हो,
वर्ड देखना ध्यान से, रिटर्न टाइप। अब वाइड नहीं लिख सकते, क्या लिखा है तुमने, वाइड ना, नहीं, रिटर्न टाइप तो हमने कमेंट डाला है, वाइड लिखा है वर्ड ना। वाइड का मतलब क्या हुआ, यहां से कुछ भी बाहर जाएगा नहीं। लेकिन अगर तुम चाहते हो कुछ बाहर जाए, तो वाइड की जगह तुम्हें क्या लिखना होगा, रिटर्न टाइप। ऐसे मत लिख देना रिटर्न टाइप। रिटर्न क्या हो रहा है पहले ये बताओ, रिटर्न पेरीमीटर ना, टाइप क्या होता है, एक वेरिएबल के पहले जो वही डेटा टाइप ना, वही टाइप की बात हो रही है। तो बताओ पेरीमीटर है, इसका टाइप क्या है, इंट है। तो यहां क्या लिखना है, रिटर्न टाइप ना, तो रिटर्न टाइप मत लिख देना, यहां बस लिखना है तुम्हें क्या, इंट। ये है रिटर्न, यहां लिखा गया बिल्कुल। जैसे मान लो ये पेरीमीटर जो है, मान लो ये पेरीमीटर में यहां क्या लिख दे, डबल। अब बताओ, डबल पेरीमीटर यहां लिखा है ना, रिटर्न कर रहे हो, यहां एरर दे रहा है, क्यों, कह रहा है यार लिखे तो तुम क्या हो, इंट हो, लिखे तो तुम क्या हो, इंट है, तुम कह रहे हो कि रिटर्न जो होगा उसका टाइप क्या है, इंट, ठीक है। और लेकिन रिटर्न क्या कह रहे हो, कुछ और दे रहे हो। ये तो वही बात हो गई कि हम उससे पैसा दिए, कहे कि ले आना सब्जी, और हमें वो ले आ रहा है दाल चावल ले आके दे रहा है, तो अलग गलत चीज दे रहा है ना। तो वही चीज यहाँ हो रही, यही कह रहा भैया आप गलत दिख रहे हो कि क्या कर रहे हो, आप कह रहे हो रिटर्न क्या करेंगे, पेरीमीटर। पेरीमीटर का टाइप क्या है, डबल। और वहां क्या लिखे हो, यहाँ बताए ना, यहाँ क्या लिखना है, दो चीजें लिख सकते हो, या तो वाइड या तो रिटर्न टाइप। जब वाइड लिख दिया जाएगा तो ये रिटर्न वर्ड, ये तो बात ही खत्म हो गई, तब तो मतलब चीजें अंदर आई, अंदर खत्म। लेकिन जब तुमने यहाँ रिटर्न लिखने की कोशिश की, तो अब यहाँ वाइड नहीं लिख सकते, यहाँ क्या लिखोगे, कभी यहाँ पेरीमीटर मत लिख देना, ऐसी गलती मत कर देना। बहुत से लोग क्या करते हैं, रिटर्न पेरीमीटर कर देते हैं ना। यहाँ क्या है, यहाँ यहाँ रिटर्न क्या करना है, यहाँ रिटर्न टाइप बताना है, उसका टाइप क्या है, और इसको क्या बोलेंगे जो यहाँ पे है, ये कहेंगे रिटर्न वैल्यू। तो यहाँ पे क्या करना है, वेरिएबल का नाम बताना है जिसके अंदर वैल्यू है। अब बहुत से लोग गलती से क्या कर देते हैं, ऐसा लिख देते हैं, बताओ ये थोड़ी लिख लोगे यार, रिटर्न इंट मत लिख देना। जो रिटर्न करते हैं उसके पास कोई इंट कोई वैल्यू थोड़ी ना होती है, इंट क्या है, टाइप है ना। तो यहाँ रिटर्न के बाद कोई वैल्यू लिखनी है, तो यहाँ क्या लिखोगे आप, जैसे यहाँ डबल मत लिख देना, सोचो अच्छा डबल लिख दे तो चल जाएगा, ऐसे थोड़ी नहीं चलेगा। यहाँ क्या लिखना है, वो वेरिएबल का नाम, वो आंसर जो तुम्हारे पास जिस वेरिएबल के अंदर है, बस उसी उसी के पास वैल्यू है ना, इसी पेरीमीटर, बताओ इसी पेरीमीटर वेरिएबल के पास वैल्यू है कि नहीं, तो बस इसी को यहां लिखो। अब ये तुम्हारी वैल्यू लेके रिटर्न होगा, लेकिन इसके लिए शर्त है कि जो मेथड का नाम है, जो सारी मेथड का क्या है, रिटर्न वाइड नहीं लिख सकते, अब रिटर्न टाइप लिखो। तो यहाँ पेरीमीटर मत लिख देना, यहाँ क्या लिखोगे, डबल, है ना। अब बात समझ में आई, क्लियर है ये, पहले ये बात समझ में आएगी नहीं, कि रिटर्न मतलब अगर कोई वैल्यू अंदर से चाहते हो, और जानते हो गार्बेज करेक्टर आएगा सबको खत्म करेगा, इसका कुछ नहीं करेगा है। अगर कहा रिटर्न टाइप लिखते हैं, डबल मुझे क्या लिख दें, रिटर्न टाइप ही तो लिखा है, क्या वाइड लिखते हैं, हाँ, अच्छा किसे ऐसे लिख दो, ऐसे लिखना चाहते हो, ना ना, पहली बात तो ये वर्ड ही पॉसिबल नहीं है, रिटर्न टाइप नाम का कोई वर्ड नहीं है। वही करें, कभी हम तो तुमको बताए बस कि रिटर्न टाइप कर रहे हैं, तो कभी गलती से ऐसे मत लिख देना क्या रिटर्न टाइप। हम रिटर्न टाइप कहने का मतलब जो चीज, जो वैल्यू रिटर्न हो रही है, उसको टाइप क्या है, और उसका टाइप क्या है, डबल है यहाँ ना। और अगर हम इसे इंट कर दे तब, तो यहाँ भी इंट, वैसे डबल में इंट चल जाता है ना। लेकिन देखो इस, अभी तुम यही यही याद रख, क्लियर है इतनी बात। अब वैल्यू देखो, तो हम ये सारी सर्कस क्यों कर रहे हैं,
कि अंदर की वैल्यू क्या करना, लेके बाहर जाना। क्यों? क्योंकि बाहर यहां उसे क्या करना चाहते, यूज करना चाहते। सोचो हम सब्जी का क्या बनाना चाहते थे, खाना बनाना चाहते, ठीक है। और अब ये क्या कर रहा है, अच्छा ये बताओ, हमने उसको आर्गुमेंट मतलब आदमी को अपने क्या किया, जो मेरे लिए काम कर रहा था, हमने उसे आर्गुमेंट में क्या दिया, पैसा, सब्जी का नाम और ये। वो गया सब्जी बेचारा खरीद के भी ले आया, और सब्जी ले आके हमें हाथ में दिया भी, और हम लिए ही नहीं, हम घर चल दिए, तो सब्जी बना पाएंगे हम? वो दे रहा है, वो अपना काम कर रहा है, लेकिन उसके बाद हमारा लेना भी तो जरूरी है। भैया मान लो कभी ऐसा हो मेरा लेने का मन ना होता, अब तो तब तुम वो कहे, तब तो तुम कह दोगे यार जब नहीं ले रहा है, वो सब्जी लेने आया, तो उस आदमी को क्या करना चाहिए, उसको जबरदस्ती दे देना चाहिए। कभी कभी भी ऐसा हो सकता है कि उसका जो, देखो यहाँ सिचुएशन समझो, जिसने सब्जी मंगाई है, एक मेथड उसने बनाया है सब्जी खरीदने के लिए, और एक आदमी को कहता है वो काम करने के लिए, वो सारे काम स्टेप बाय स्टेप जाके करता है कुछ आर्गुमेंट के साथ, लास्ट में क्या ले आता है, वो सब्जी। और लाने के बाद क्या करता है, वो ईमानदारी से जो उसका काम है वो आपको दे देता है। अब इसके बाद हम उसको लेके, अब देखो क्या होना चाहिए, क्या वो लेके आया है, और मान लो अच्छा हम कहें कि यार आज मेरा खाना बनाने का मन नहीं है, आज हम जा रहे हैं बाहर खाना, ठीक है सब्जी रहने दो मैंने, तो क्या करेगा वो जो आदमी है, तुम्हें मारने लगेगा? भाई ये आजादी होनी चाहिए ना, कि भैया कोई सामान ले आके दे, तो मेरे ऊपर है, हम चाहे तो ले और चाहे तो ना ले, लेकिन उसका काम है देना, तो वो क्या क्या करे, दे। उसका काम है रिटर्न करना सब्जी, तो रिटर्न करेगा सब। अब मेरे बुद्धि विवेक पे है, हम लेते हैं या हम लेते नहीं है, यही होना चाहिए ना, कि जबरदस्ती लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए ना। हाँ बोलो। कौन पब्लिक स्टैटिक इंट कर देने का मतलब, यहाँ इंट कर देने का मतलब ये है, ये बता देना है कि ये मेथड अब वैल्यू रिटर्न कर सकता है। अब इसके अंदर ये पावर है कि ये रिटर्न कर सकता है। अगर एक मेथड रिटर्न कर सकता है, तो हमेशा पहले अगर रिटर्न कर रहा है कुछ, तो उसका रिटर्न टाइप यहां पे लिखना पड़ेगा, कल को है। हाँ हाँ, ना 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 ना, तीन एक क्या कहेंगे लाइन नंबर 14 पे, ए को डिक्लेयर किया और साथ में क्या किया, इनिशियलाइज भी किया, सिर्फ डिक्लेयर नहीं किया। हाँ कहाँ पे, अच्छा पब्लिक स्टैटिक इंट, ना ना, फिर वही कह रहे हैं ना, जो पब्लिक स्टैटिक इंट है, इंट ये बताने के लिए नहीं है, इंट का इससे मतलब नहीं है, यहाँ पे इंट लिखने का मतलब इससे नहीं है कि यहाँ पे इंट पास हो रहा है कि ए है कि बी है। अरे हम कह रहे हैं ए बी खत्म हो जाए, ये देखो, बस ये, जैसे एक है मेथड देख के जब मेथड कॉल करोगे, तो तुम्हें मेथड से ये बता देता है मेथड अपने बारे में कि हम रिटर्न क्या करेंगे, इससे तुम्हें यूज कर। अच्छा ये देखो, जरा आप जरा रेक्टेंगल पेरीमीटर मेथड को कॉल करके दिखाओ, देखो। रेक्टेंगल पैरामीटर में क्या मांग रहा है, ये देखो ध्यान से, दिख रहा है पीछे तक, दो आर्गुमेंट मांग रहा है ना, इंट एक्स और इंट वाई, सही ना, कोलन लिखा है ना, कोलन ना, ये जो दो बिंदियां होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, कोलन। अब देखो ध्यान से एक चीज और, ये मेथड देख रहे हो रेक्टेंगल पेरीमीटर, मान लो हमने इसे क्या बना दिया, क्या बना दिया, वाइड, मतलब ये मेथड कुछ रिटर्न नहीं करेगा। जरा ये मेथड कॉल करके देखो इक्लिप्स तुमसे क्या कह रहा है, कह रहा है आर्गुमेंट भेजना है तुमको दो, एक्स और वाई, और ये कोलन के बाद क्या लिखा है, वाइड, इसका मतलब लेकिन ये मेथड कुछ रिटर्न करेगा नहीं। और अगर यहां पे हम यही क्या लिख दें, इंट, तो अब कॉल करोगे तो इक्लिप्स तुमको बताएगा कि भैया कॉल करो, दो मेथड, दो कॉल करो मेथड, दो आर्गुमेंट क्या करो उसमें पास करो, दोनों इन टाइप के, और कोलन के बाद क्या है, वाइड लिखा है, इंट लिखा है ना, तो याद रखना हमेशा
एक मेथड को जब तुम कॉल करते हो तो इक्लिप्स बताता है कि आर्गुमेंट में क्या भेजना है और रिटर्न टाइप क्या है। अगर कुछ रिटर्न नहीं हो रहा होता तो क्या दिखाता है, वाइड। और अगर कुछ रिटर्न हो रहा होता है तो क्या दिखाता है, रिटर्न टाइप। और याद रखो, इस इंट का, ये जो इंट है, ये आर्गुमेंट में क्या भेज रहे हो और ये रिटर्न क्या ले रहे हो, इसका आपस में। अरे हम कह रहे हैं मेरा मन है, मेरा नाम मन है, यहाँ क्या लिख देने का, चलो जी राहुल। अब बताओ, अब क्या रिटर्न हो रहा है। ऐसा थोड़ी ना है कि यहाँ इंट इंट भेज रहे हैं, यहाँ इंट लेना है, कोई लेना देना नहीं। हम कह रहे हैं मन है यार, ये मेथड में क्या होते हैं, रिटर्न राहुल। राहुल क्या है, स्ट्रिंग है ना, इसका टाइप क्या है, स्ट्रिंग है ना। अब इंट नहीं लिख सकते, अब क्या लिखोगे। तो ये कभी मत सोचो वो इंट इंट ये कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एक मेथड है, उसमें आर्गुमेंट भेजे जाते हैं और उसके बाद उसका क्या होता है, तो भाई उसके बाद वो बताता है कि मेथड क्या देगा। तो ये जो लिखा है ये बताता है। देखो अब इसको कॉल करके देखो क्या बता रहा है। अब कह रहा है जी हम क्या रिटर्न करेंगे, स्ट्रिंग। बता रहा है ना, अब भी कह रहा है आर्गुमेंट में भैया हमें दो चीज भेजना, क्या, दो इंट। और हम रिटर्न तुमको क्या करेंगे, स्ट्रिंग, है ना। तो जावा एकदम साफ साफ बता देता है कि ये मेरा मेथड है, हम क्या चाहिए और क्या आप रिटर्न करो, हम क्या रिटर्न आपको देंगे, उसका टाइप क्या होगा। क्योंकि रिटर्न तो अलग अलग होगा ना भाई। जिस दिन 100 रुपया दोगे उस दिन सब्जी कम आएगी ना, जिस दिन 200 रुपया दोगे उस दिन सब्जी क्या आएगी, ज्यादा आएगी ना। तो रिटर्न लेकिन आएगी क्या, सब्जी ही ना, ऐसा थोड़ी ना है कि कुछ और आ जाएगा। तो रिटर्न टाइप क्या है, सेम है, लेकिन वैल्यू क्या है, अलग अलग। यहां भी देखो भाई, जब बता रहे हो लंबाई चौड़ाई अलग अलग, तो पेरीमीटर भी क्या आएगा, अलग अलग आएगा ना। तो वो क्या बता रहा है, बस अगर यहाँ पे इंट लिख दो तो सिर्फ क्या बता रहा है ये, कि भैया हम रिटर्न क्या करेंगे तुम्हें, इंट। अच्छा ये रिटर्न कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर हम कॉल करें इसकी, अच्छा ये बताओ पहले, यहां देखो लाइन नंबर 10 में चलेगा तो मेथड में क्या पास होगा, 200 और 150। अंदर जाएगा, गुणा भाग करेगा, मान लो उत्तर पाया 700। 700 किसके पास आया, पेरीमीटर के पास। और फिर मेथड से यहां क्या पढ़ेगा, प्रिंट करेगा और क्या पढ़ेगा, रिटर्न। रिटर्न का मतलब क्या हुआ, ये पेरीमीटर की वैल्यू अब यहां से बाहर रिटर्न हो जाएगी। ये अंदर से अब कहां चली जाएगी, बाहर। लेकिन तो यहां हम यूज तो कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं ना, तब भी तो एरर ही दे रहा है। भाई हम रिटर्न क्यों लिखे थे, कि हम यही कहे थे ना कि अंदर से वैल्यू जो भाई जो कॉल करेगा उसको अंदर से वैल्यू बाहर मिल जाएगी। किया ना, ये रिटर्न कर रहा है, वो कॉल कर रहा है ना, ये लाइन नंबर 10 में कॉल कर रहा है ना। तो बेचारा प्रिंट कराने की कोशिश कर रहा है लेकिन प्रिंट हो रहा है। यहां देखो क्या है, रेक्टेंगल पेरीमीटर रिटर्न तो कर रहा है, लेकिन हम रिटर्न को ले नहीं रहे हैं। और इसके लिए हमें कोई बाध्य नहीं कर सकता, मेरा मन चाहे रिटर्न ले और चाहे रिटर्न न ले। वही बताया एग्जाम्पल ना, भैया सब्जी वाला सब्जी ले रहा है, इसका मतलब थोड़ी ना मेरा मेरी मर्जी आज नहीं बनाना हमें, है ना। अब ऐसा थोड़ी ना है कि हम आज करें बाहर जाना है तो कह रहे हैं, ले जो भी अपने हाथ पहले दोनों लो और जाओ वहीं बाहर बाहर बैठ के खाओ। ऐसे थोड़ी ना होता है, नहीं होता ना रियल लाइफ में। यहाँ भी नहीं, यहाँ भी ये आजादी मिलनी चाहिए कि नहीं। एक मेथड यहाँ रेक्टेंगल पेरीमीटर है जो रिटर्न करता है क्या, इंट। उसमें क्या होता है, पेरीमीटर की वैल्यू होती है, ठीक है। लेकिन अगर एक मेथड रिटर्न कर रहा है तो आपको रिटर्न लेना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, ये देखो, ये अपना काम, अपनी ड्यूटी निभा रहा है और ये क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है। और लेकिन इसको रिटर्न लेना भी तो पड़ेगा। तो ले 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 लेते हैं। देखो रिटर्न कैसे लेते हैं, बराबर लगा के एक वेरिएबल का नाम लिखो, क्या लिखें, देखो ध्यान से सब लोग, मेथड का नाम क्या है, रेक्टेंगल पेरीमीटर। ऐसे रिटर्न लेते हैं, मेथड कॉल करो और जो उसका उत्तर आएगा वो अच्छा ये बताओ, बराबर के किधर आएगा, बाएं साइड। और उसको जहां लेना है, जिस वेरिएबल में लेना है ले लो। हमने किस वेरिएबल में लिया है, पेरीमीटर। और उसका टाइप क्या है, स्ट्रिंग। देखो एरर दे रहा है ना, क्योंकि वो कह रहा है कि भैया हम आपको क्या देंगे, मेथड बोल रहा है ना हम आपको इंट देंगे, और आप कह रहे हो नहीं जी हम स्ट्रिंग मिलेंगे।
नहीं ले सकते ना जावा, एक बात तो हमेशा मना करता है ना जावा का, सीधा सीधी बात है कि भाई जैसी वैल्यू होनी चाहिए वैसा ही क्या होना चाहिए वेरिएबल में। यहाँ जो वैल्यू आएगी वो किस टाइप की आएगी, इन टाइप की आएगी ना। लिखे हो साफ साफ ना, पेरीमीटर कर रहे हो ना, पेरीमीटर क्या है, इंट है ना। लिखे हो ना इंट, क्या रिटर्न कर रहा है, इंट ना। और तुम कह रहे हो हम लेंगे किसमें, स्ट्रिंग में। मतलब बेचारा वो सब्जी लेके आया है और तुम पर्स खोल के कह रहे हो डाल दो उसी में, या बड़ा सा बोरा लेके कह रहे हो, या बिस्तर घर पे था चादर खींच कर इस चादर में डाल दो, तो ये सही तरीका है नहीं है ना। तो वही सेम यहाँ यही गलती करने की कोशिश नहीं कर रहा है कि ये बेचारा कह रहा है कि हम रिटर्न कर रहे हैं, और क्या रिटर्न कर रहे हैं, इंट। और ये कह रहा है जी हम लेंगे, लेकिन किसमें लेंगे, स्ट्रिंग। जावा ये कहाँ बर्दाश्त करता है, जावा तो कहता है भैया जैसी चीज है वैसा ही वेरिएबल होना। अब इसी को अच्छा लिख दें बूलियन। भाई तो वही है, तुम कह रहे हो तो पर्स में कहा, पर्स में नहीं आया तो अच्छा जेब में डाल दो। ऐसे थोड़ी नहीं चलता है ना। सही तरीका क्या है, सब्जी के लिए हो सकता है तुम्हारे घर में कोई थैला कुछ झोला कुछ हो ना, या कुछ बैग हो, वही जाओ भाई जैसी वैल्यू हो वैसा ही क्या होना चाहिए वेरिएबल। सीधी दी है मैंने। तो भैया यहाँ पे तुम्हें एक ही कंडीशन में ये एरर जा सकती है, जब यहाँ लिख दो क्या, इन। अब सही बात लिखी है ना। हाँ डबल भी चले। हाँ हाँ हाँ, चल पहले बात ध्यान से देखो। पहले तो एक चीज ये देखे ना, यहाँ स्ट्रिंग लिखे, नाम क्या है। अब भाई नहीं, इसका टाइप होता है स्ट्रिंग, नाम क्या है, पेरीमीटर। तो बताओ क्या नाम मैटर करता है। ये कह रहा है हम पेरीमीटर नाम से दे रहे हैं, तो वो पेरीमीटर नाम से कह रहा है पेरीमीटर नाम है तो दे दो यार, भले स्ट्रिंग है, ऐसे चलेगा। हाँ क्यों नहीं चलेगा, ये नहीं चल सकता ना यार। यहाँ नाम का कोई मतलब ही नहीं है, याद रखो। अगर यहाँ तुम्हें लिखना क्या है, इंट। अब यहाँ तुम अगर एक्स में भी रखते तो कोई दिक्कत नहीं, एक्स नहीं, मान लो एक्स तो ऑलरेडी यूज कर रहे हो ना, मान लो ए में रख दो। तो मतलब क्या है, एक मेथड तुमको अगर उसमें रिटर्न लिखा है तो मतलब है वो वैल्यू रिटर्न करता है। अब ये जिम्मेदारी होती है कॉल करने वाले की कि वो रिटर्न को लेना चाहता है या नहीं लेना चाहता। लेकिन रिटर्न देने वाले की एक कंडीशन होती है कि भैया हम रिटर्न देंगे, मत लो चलेगा, लेकिन लोगे अगर तो उसी टाइप के वेरिएबल में लेना जिस टाइप की वैल्यू हम तुमको दे रहे हैं। हम तुम्हें इंट दे रहे हैं तो तुम भी किसमें लेना, इंट में। अब उसका नाम, अब हम उसको बेचारा आदमी उसको झोला कह रहा है जो सब्जी ले आया, तुम बैग कह रहे हो, तुम कुछ और अंग्रेजी में नाम ले रहे हो या चाइनीज में नाम ले रहे हो, तो क्या फर्क पड़ता है, चीज तो वही है ना। चीज तो क्या है, वही है ना। तो सीधी एक बात है, ये एकदम मैटर नहीं करता यहाँ पेरीमीटर और यहाँ पेरीमीटर में। ये जो अगर देखो, अगर हम यहाँ पेरीमीटर लिख दें, अब अब देखो, अब भी नियम वाइज सुनो। अच्छा पहले क्या है, अभी क्या है, पेरीमीटर जो है रेक्टेंगल पेरीमीटर का एक लोकल वेरिएबल है ना। ये जो ए है ये क्या है, मेन मेथड का लोकल वेरिएबल है। ये दोनों अलग अलग क्या है, लोकल वेरिएबल। और अगर हम यहाँ पेरीमीटर लिख दें तब भी वही है बात, कि एक पेरीमीटर इसका लोकल वेरिएबल है, वो पेरीमीटर उसका लोकल वेरिएबल। और यहाँ हो क्या रहा है, ध्यान से देखो हो क्या रहा है। जब रेक्टेंगल पेरीमीटर चलता है तो मेथड कॉल होता है, कॉल होने के बाद क्या होता है, गुणा भाग होता है, एक उत्तर आता है कि नहीं पेरी। और ये कहाँ पे आता है, पेरीमीटर नाम के वेरिएबल में आता है। और ये वेरिएबल यहाँ से क्या हो जाता है, ये रिटर्न लिखा है ना, रिटर्न करने का मतलब ये वैल्यू यहाँ आ जाती है। अब ये वही लेने के लिए ये बैठा हुआ है, ये उसको क्या कर लेता है, ले लेता है। ध्यान से देखो क्या हो रहा है। अच्छा चलेगा किधर से ये बताओ भाई। अगर हम इसे रन करें तो बराबर के लेफ्ट साइड वाला पहले चलता है कि राइट, हाँ भैया राइट। कोड हमेशा चलता है किधर, देखो लेफ्ट साइड वाला। तो बस आपसे जो आप आते हो देते हो, जैसे हम यहाँ लिख दें, यहाँ नहीं लिखा इंडेक्स इक्वल टू 200, जो गुणा भाग होगा या जो रैम में रखा जाएगा, जो एड्रेस होगा, जो हिसाब किताब होगा, वो किसका होगा, 200। एक्स क्या है, जो लेफ्ट साइड में रहता है वो हिसाब किताब जो हुआ जहां है, बस उसका एड्रेस लेने के लिए बैठता है। तो ये पेरीमीटर क्या है, एक वेरिएबल तो हमेशा रन होगा इधर से। अब चलेगा रेक्टेंगल पैरामीटर, एक्स में 200 जाएगा, वाई में क्या जाएगा, 150।
इस एक्स के पास क्या आया 200। ये एक्स अलग है, ये एक्स अलग है। यहाँ ए और बी भी रहते तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 200 आया, ये 150 आया, 100, हाँ 150 आया, 200 प्लस 150 350 हुआ, पूरे दो क्या हुआ 700 हुआ। 700 नाम की वैल्यू रैम में गई, है ना। 700 कहाँ गया रैम में, उसका एड्रेस इसके पास आया पेरीमीटर के पास। तुमने उससे कहा प्रिंट करने को, देखो हंसी खुशी इसने क्या कर दिया प्रिंट कर दिया, खत्म हो जाता। लेकिन तुमने दिमाग लगाया और यहाँ क्या लिख दिया रिटर्न। तो मतलब ये होगा जब ये मेथड चलेगा तो अपनी वैल्यू उठा के बाहर, अब वही पेरीमीटर के पास क्या है वेरिएबल के पास जो वैल्यू 700 उसका एड्रेस ही तो है। ये अपना एड्रेस आगे दे देगा। कौन कॉल कर रहा था लाइन नंबर 10 ना, तो वो एड्रेस देगा ना, और वो एड्रेस ये वेरिएबल ले ले। वो वेरिएबल वो वैल्यू का एड्रेस ये वेरिएबल क्या करेगा ले लेगा। ऐसे ही तो रिटर्न लेते हैं। भाई बताओ क्या आता है, एक्स के पास भी क्या है एड्रेस ही तो है, पेरीमीटर के पास भी क्या है एड्रेस ही। और वो आया कहां से, किसका एड्रेस है, देखो यही देखो। अगर यही रिटर्न नहीं लिखा होता तो सारी कहानी खत्म हो गई। लेकिन रिटर्न लिखने की वजह से ये खत्म होने से पहले मेथड ने अपनी वैल्यू उठा के बाहर फेंक दी। और यहाँ इसने क्या कर दिया अब बाहर फेंक दी, तो भाई जहां कॉल किया हो वहीं चाहो तो ले लो। देखो इसको देखो, ये भी कॉल कर रहा है ना, सेम ही मेथड रेक्टेंगल पैरामीटर। क्या ये चलेगा तो नहीं रिटर्न होगा, रिटर्न होगा, फेक हो भी रहा है, तो रिटर्न दे रहा है बेचारा, ये ले ही नहीं रहा। तो एक मेथड अगर रिटर्न करता है तो तुम्हारे ऊपर है, चाहो तो रिटर्न लो और चाहो तो रिटर्न न भी। लेकिन अगर एक मेथड रिटर्न नहीं करता है, वाइड है, तो चाह के भी रिटर्न नहीं ले सकते, वाइड है तो ले ही नहीं सकते। और अगर रिटर्न कर रहा है तो तुम्हारे ऊपर है, रिटर्न लो और चाहे मत लो। लेकिन अगर रिटर्न ले रहे हो तो तुमको उसी टाइप के वेरिएबल में रिटर्न लेना पड़ेगा। उसका नाम क्या है और क्या नहीं है इससे फर्क नहीं पड़ता। क्या एक्स कर दोगे तो क्या, या एक्स मान लो जैसे यहां लिख दिया ए बी, अब बताओ क्या ये नहीं आएगा, आएगा ना यार। थोड़ी नहीं कर सकता भैया तुम्हारा नाम ए बी है तुमको नहीं देंगे, ऐसे थोड़ी ना होता है। वो अपनी वैल्यू दे रहा है, चाहे इसको आप ए बी में रख लो। जैसे एक आदमी है वही कह रहा है ना, जिसको हमने काम पे रखा, हो सकता है ना कि दोनों का नाम क्या हो सेम हो, तो इसका क्या मतलब। या फिर तो मतलब क्या, अगर दो नाम सेम है तो क्या करेंगे, अगर जैसे दे रहा है वो बेचारा सब्जी, तो क्या हम अगर नाम सेम है तो क्या पर्स में ले लेंगे, नहीं ना। और अगर नाम सेम नहीं है तो तब भी नहीं ले सकते, तब ये तो बात ही गलत है ना, अलग चीज में लेना। अब अगर नाम सेम ना हो चाहे सेम हो, वो चीज दे रहा है, भाई आप चाहो तो लो और चाहो तो ना। देखो दोनों एग्जांपल है ना, लाइन नंबर 10 भी रेक्टेंगल पेरीमीटर को कॉल करती है, लाइन नंबर 14 भी रेक्टेंगल पेरीमीटर को कॉल करती है। दोनों केस में वैल्यू क्या होती है रिटर्न होती है। लेकिन एक केस में रिटर्न को एक वेरिएबल में रखा जा रहा है। इसका उत्तर जो 700 आएगा उसका एड्रेस किसके पास, भाई 700 यहाँ आया कि नहीं आया अंदर, उसका एड्रेस किसके पास आया ए बी क्या ना। क्या गार्बेज कलेक्टर अब 700 को छुएगा, नहीं छुएगा, क्योंकि 700 खत्म नहीं हुआ। ठीक है, जैसे यहां है, जैसे यहां लिखते हैं इंट सी डी मान, यहां क्या हो रहा है, यहां भी रिटर्न हो रहा है और हम रिटर्न को क्या कर रहे हैं ले रहे हैं। अब यहां क्या आ जाएगा 290 और 300 कितना हो जाएगा, 590 गुणे 200 कितना हो जाएगा 1180। तो क्या उत्तर आएगा 1180। अब ये पेरीमीटर के पास किसका एड्रेस आएगा 1180 का, ये 1180 का एड्रेस देगा। और ये कहां ले ले रहा है, कहां सीडी। अब बताओ 1180 को गार्बेज कलेक्टर छुएगा, नहीं छुएगा। इस 290 को, जो 290 के आया है, इसको तो हटा देगा भाई। तो 290 का एड्रेस एक्स के पास आया और 300 का वाई के पास। जब तक अंदर रहा तब तक कुछ नहीं बोला, लेकिन जैसे बाहर निकला तो एक्स वाई सब खत्म ना, एक्स वाई सब क्या हो गए खत्म हो गए। जब एक्स वाई सब खत्म हो गए तो 290 और 300 का एड्रेस किसी के पास है नहीं है ना, गार्बेज कलेक्टर उसे रिमूव कर देगा। लेकिन ये जुड़ने घटने के बाद एक उत्तर दिए थे, उस उत्तर में क्या कर दिया गया था रिटर्न कर दिया गया था, और उसे एक सीडी नाम के वेरिएबल में क्या कर दिया गया ले लिया गया। अब गार्बेज कलेक्टर उस 700 का 1180 का कुछ करेगा नहीं। यहां देखो 325 और 50 पास हो रहा है ना, यहां भी वैसे ही चलेगा। 325 और 50 कितना होता है 375, 375 गुणे 2 कितना होगा 750, नहीं हाँ 750। ठीक है, अब उत्तर क्या आया पेरीमीटर में 750। लेकिन
ये 325 और 50 थे ना, अंदर आए, जब तक अंदर थे इनको कुछ नहीं बोला गया, लेकिन जैसे मेथड से बाहर निकला ये 325 भी खत्म और 50 भी खत्म। लेकिन जिसके अंदर आया था पेरीमीटर, जिसके अंदर आया था क्या 750, ये खत्म होने से पहले क्या किया इसने, अपनी चीज रिटर्न कर दी। लेकिन यहां कोई रिटर्न ले रहा है? उसने तो अपना काम किया, रिटर्न दिया, लेकिन हमने यहां रिटर्न लिया? नहीं लिया। तो अब 750 का एड्रेस किसके पास है? किसी के पास नहीं है ना। गार्बेज कलेक्टर उसे क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। लेकिन 1180 को नहीं छुएगा और 700 को भी छुएगा नहीं। देख रहे हो हम क्या कर रहे हैं, बस अंदर की वैल्यू बाहर निकालनी की नहीं। हमने देखो जो भी सिखाया इसमें दो ही कंडीशन थी, एक कॉल करने वाला था और एक कॉल होने वाला। पहले हमने सीखा कि कॉल करने वाला अपनी वैल्यू बाहर से अंदर कैसे भेजेगा, यही हम चाहते थे ना भाई, कैलकुलेटर जोड़ने के लिए वो बाहर से बताए, सब्जी मंगा रहे हैं तो हम बाहर से बताए। अब हम ये देख रहे हैं, अब ये सीख रहे हैं कि अंदर जो आया वो बाहर कैसे निकले, क्योंकि अगर बाहर नहीं निकाला, रिटर्न नहीं किया, तो सारी चीजें क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएगी। तो बस, और बाहर लेना है तो बस वहां नियम बता दिए गए। लेना है तो कहा गया भैया वेरिएबल में लेना, उसका नाम जो मन करे वो रख देना। ये कोई कंडीशन नहीं कि यहाँ पेरीमीटर है तो वहां पेरीमीटर लिखो, जो मन करे वो नाम लिखना। नाम से कुछ लेना देना नहीं है, कह रहा है वो कि बस मैटर ये करता है कि वेरिएबल का टाइप जो है वो सही लिखना। नाम क्या रख रहे हो हमें मैटर नहीं करता, अगर ऐसे लिख दोगे तो फिर हम, तब हम नहीं करेंगे। देखो यहाँ आ गया ना, अब कहेगा ही, बताएगा। कह रहा है चेंज टाइप ऑफ एबी टू इंट, कह रहा है यार एबी जो बुलियन बनाए उसको क्या बना लो, इंट बना लो। इक्लिप्स को भी तुम्हारी गलती समझ में आ रही है, अगर ऐसे कर दो तो सही भी कर देगा तुम्हारे लिए। लो, कर दिया ना। इक्लिप्स भी वैसे सब कुछ सजेस्ट करता है, क्या गलत कर रहे हो और क्या सही कर रहे हो। क्लियर है ये? देखो, एक मेथड को कॉल करते हो तो अगर दूसरे पैकेज में भी करना है तो उससे मेथड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्यान देना, दो पैकेजेस की जब बात आती है तो बात आती है क्लास की। मेथड कब कॉल करते हो, अगर दूसरी जगह मेथड कॉल करोगे तो सबसे पहले क्या लिखोगे, क्लास का नाम। क्लास का नाम अगर आपके जो कॉल करने वाला, जिसे जिस मेथड से कॉल कर रहे हैं, जो वो क्लास और जो जिसे कॉल कर रहे हैं वो क्लास, दोनों एक ही पैकेज के अंदर है। भाई दूसरे के मेथड कैसे कॉल करते हो बताओ? क्लास का नाम लिखते हो, डॉट लिखते हो, कॉल। दूसरे के पैकेज का होता है तो क्या करते हो, पहले क्लास का नाम लिखते हो तो क्लास को पहले क्या करते हो, इंपोर्ट करते हो, अब डॉट लगाते हो, अब भी वही मेथड आता है और क्या कर लेते हो, कॉल कर लेते हो। लेकिन मेथड कॉल करना, अब चाहे मेथड तुम्हारा इसी क्लास के अंदर है, दूसरे क्लास के अंदर है, या दूसरे पैकेज के किसी क्लास के अंदर है, फर्क नहीं पड़ता। अगर एक मेथड रिटर्न वो कर रहा है, आर्गुमेंट मांग रहा है, तो सबको देना पड़ेगा। जो कॉल करेगा उसे देना पड़ेगा, चाहे यहां से कॉल करे और चाहे कहां से कॉल करे, बाहर से। और अगर वो रिटर्न दे रहा है तो जो कॉल किया उसको रिटर्न देगा, चाहे वो इसी क्लास का मेथड हो, चाहे जैसे यहां अभी कौन है मेन कॉल कर रहा है किसको, रेक्टेंगल पैरामीटर को ना। मेन कॉल कर रहा है किसको, दोनों एक ही क्लास के अंदर। ऐसा ऐसी कभी कंफ्यूजन दिमाग में मत रखना कि एक ही क्लास के अंदर रहेंगे तब रिटर्न मिलेगा, दूसरे के रहेंगे तो रिटर्न नहीं मिलेगा। आर्गुमेंट और रिटर्न वाला कंसेप्ट कहीं भी कभी भी किसी भी कंडीशन में मेथड कॉल करो ये हमेशा सेम रहता है कि भैया उसे आर्गुमेंट चाहिए तो चाहिए, तो जो कॉल करेगा उसी से कहेगा। अब जैसे मान लो ये रेक्टेंगल पैरामीटर है, किस क्लास के अंदर है ये यहां है ना। मान लो ये आकाश नाम की क्लास, इसका मेन मेथड कॉल करना चाहता है पैरामीटर कंसेप्ट को, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। भाई दूसरे की क्लास का मेथड है ना, तो ये तो पुराना नियम है ना कि पहले क्या लिखोगे, क्लास का। ये नियम इससे थोड़ी बदल जाएगा कि वो आर्गुमेंट मांगता है कि रिटर्न मांगता है, रिटर्न देता है। नियम सिंपल है कि दूसरे की क्लास है, इस्तेमाल करना है तो पहले क्या लिखो, क्लास का नाम। जब क्लास का नाम लिखोगे अब डॉट लगाओगे तो क्लास के क्या आएंगे, मेथड आएंगे। और देखो मेथड दिखा रहा है, मेथड का नाम क्या है, रेक्टेंगल पेरीमीटर। आर्गुमेंट में दो भेजने हैं, इन, और रिटर्न क्या दे रहा है, इन। ऐसा ही तो वहां भाई मेथड तो वही है ना, चाहे कोई अंदर से कॉल करे और चाहे बाहर से कॉल करे। और उसको भी देखो जो कॉल करेगा उसे दो नंबर देने पड़ेंगे, जैसे मान लो दे दिया 50 और 30 या 40 मान लो। और मेथड क्या रिटर्न नहीं करेगा, रिटर्न करेगा। अब
कहाँ रिटर्न करेगा? ऐसे, इन, क्या लिख दें, मान लो पेरी वैल्यू, शॉर्ट में लिख दिया ऐसे, या पेरीमीटर। तो आएगा नहीं आएगा यार, यहाँ निकालो, मेथड बन गया ना। अब पब्लिक मेथड है, किसी क्लास के अंदर है, क्लास पब्लिक है, तो जैसे भाई अंदर से कॉल करो चाहे बाहर से, उसका नियम वही रहेगा। ऐसा थोड़ी ना कि उत्तर नहीं लेके आएगा, कहेगा यार तुम बाहर के हो, तुमको नहीं देंगे। तो जरा प्रैक्टिस करना, तो दूसरे क्लास या पैकेज में रख के भी कॉल करके देखना, फर्क नहीं पड़ना। देखो आया कि नहीं? 180, एक 180 क्यों आ रहा है? दो बार प्रिंट हो रहा है ना, क्योंकि जब रेक्टेंगल पेरीमीटर चल रहा है तो अंदर भी प्रिंट कर रहे हैं ना। कहा ये, इसको क्या कर देते हैं, हटा। अब एक ही बार प्रिंट होगा ना, वहां अंदर बना 180 कहाँ आया? पैरामीटर कंसेप्ट के रेक्टेंगल पेरीमीटर क्लास के अंदर, इस मेथड के अंदर, और यहां से वैल्यू बाहर आ गई कि नहीं आ गई? यहाँ क्या हो रहा है, देखो ध्यान से, कॉल करने, कॉल मेन जो कॉल कर रहा है, कॉल किसे, अच्छा ये भी मत सोचना, एक मिनट, पब्लिक स्टैटिक वाइड एक मेथड हम बना दे रहे, देखो भैया क्या, हाँ कभी ये मत सोचना कि मेन मेथड से कॉल करोगे तभी काम करेगा, बिल्कुल नहीं भैया, कहीं से भी कॉल करो ना। मेन मेथड भी एक मेथड है, दूसरे भी क्या है, मेथड है, बस ये डायरेक्ट नहीं चलते। अब इसको चलाना होगा तो बस मेन को क्या करोगे, एक्स वाई जेड के अंदर क्या कर दोगे, कॉल कर दोगे। क्यों नहीं लिखे हैं भाई, देखो लिखे तो हैं, क्लास का नाम और डॉट मेथड नेम, ऐसे बिना कॉल ही नहीं कर सकते दूसरे की क्लास का मेथड। और वो रिटर्न दिया है एक वेरिएबल में, लो बस नाम चाहे जो रखो, मैटर क्या करता है उसका टाइप। और ये देखो साफ साफ बताता भी है, ज्यादा दिमाग भी नहीं लगा, देखो ये खुद ही बता रहा है यार, कोलन के बाद जो लिखा होता है, ध्यान दो, कोलन में दो बिंदियां, उसके बाद जो लिखा होता है वही क्या होता है, रिटर्न टाइप। बता रहा है कि हम क्या देंगे, इंट देंगे। तुम्हें कोई दिमाग नहीं लगाना, बस इंट नाम के वेरिएबल में, इंट टाइप के वेरिएबल में वो चीज रख देनी, नाम चाहे जो रखो, चाहे पेरीमीटर वैल्यू रखो, एक्स रखो, वाई रखो, जेड रखो, तुम्हारी मर्जी। वो अलग चीज है, बाद में देखो, ठीक है। ये पहले देखो, ये क्लियर है। अब आप क्या जान गए, आर्गुमेंट भेजना भी, ये तो जानते हैं। आर्गुमेंट लेना नहीं बोलो, और रिटर्न लेना, क्या लेना, रिटर्न। तो अब वैल्यू लो और आगे तुम्हारा जो मन करे यूज करो, ना मन करे तो मत लो। देखो इसमें ये भी तो आजादी है, एक वाइड मेथड आ जाए तो फिर सारी आजादी खत्म। अब तो है कि रिटर्न ले ही नहीं सकते, रिटर्न में क्या है क्वालिटी, अरे यार मन करे तो मत लो रिटर्न, और मन करे तो ले लो, दोनों ऑप्शन है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, लेकिन अगर वाइड है तब तो भाई सारे ऑप्शन बंद, सारे रास्ते बंद, अब कुछ मिलेगा मिलेगा नहीं। क्लियर है ये? तो भैया इसके ऊपर जो ये रूल्स है इसको लिखो फटाफट इसको।